ये जो पूरा मामला है किसानों का, क्या लगता है, एक एक लाइन में सबसे जवाब चाहूँगा, फायदा होगा कि नहीं कानून से? कानून से जाहिर सी बात है कि किसानों का नुकसान छोड़ के कोई फायदा नहीं हो सकता। और ये सरकार जब से आई है कोई न कोई जो भी कानून रात को 12 बजे ज़बरदस्ती आम जनता पे थोप देती है, उसका आज तक कोई फायदा नहीं हुआ है। उसमें अरे गरीब आदमी घिसता पिसता और मरता ही रहा है। उसमें भी कुछ क्वालिटी का फर्क होता होगा सर, मेरे को जो लगता है कि अगर वो तो बोतल में भी होती है, पानी की बोतल में क्वालिटी का फर्क होता है, कोई 15 का कोई 20 की है कि नहीं, बताओ भैया। देखिए ऐसा जितने सारे सवाल कर रहे हैं ना आप, वो संभावित शंका पे आधारित सवाल है। संकल्प पत्र में ये तो लिखा नहीं था, इसके पहले जितना प्रस्तावित है वो सब हमारा है। उसमें तो बोला गया था 10 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को समझते हैं? अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की बात ही नहीं हुई थी, आप समझ रहे हैं बात को? संकल्प पत्र डाउनलोड कर दिखाएं। डाउनलोड दिखाइए, अभी दिखाइए, कैमरे के सामने दिखाइए। कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि अंबानी ने गोदाम बना दिया तो किसान सब जाके बेच ही दिए। कहीं ऐसा अडानी ने गोदाम बना दिए, सब किसानों ने वहाँ कर भैया ले लीजिए। डिप्टी सीएम को जब नहीं पता है तो आम जनता को क्या पता होगा? फिलहाल इनको भी दिखा देते हैं। देखिए वो मैनिफेस्टो जिसमें बोला गया है कि 10 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। विद्यालय का नाम बताइए भैया। विद्यालय का नाम जान के अभी अभी घोषणा हुई आपका 2017 का संकल्प पत्र है और घोषणा 4 दिन पहले करा रहे हैं। तुरंत मोदी भक्त सर्टिफिकेट मिल गया। दिखाई भैया, मोदी भक्त है, सर्टिफिकेट दे दिया। मोदी भक्त ही नशा उतार देंगे। क्या बात है, अपना संकल्प पत्र मानने को तैयार ही नहीं है। आप गलत पढ़ रहे हैं भैया। अरे बाप, संकल्प पत्र पे बात हो रही है। हाँ, संकल्प पत्र का हम बीजेपी ठेका लिए हैं। अब हमको पहले ही मोदी भक्त बोल लिए, आप पहले ही मोदी भक्त बोल दिए, तब हम संकल्प पत्र का ठेका लिए हैं। कौन किया है, कौन किया है? हमको क्या पता भैया, संकल्प पत्र फर्जीवाड़ा भी हो सकता है। अच्छा, संकल्प पत्र फर्जीवाड़ा हो तो ट्रेन बंद कर दिए, सब बंद कर दिए और उसके बाद हम लोग गरीबे मर रहे हैं। योगी जी की सरकार में कुछ IAS अफसर थाना दिवस और समाधान दिवस में चलने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा ही हो रहा। सब हो गया, 20 लाख करोड़ भी चला आ गया, सब बट गया, सब जनता प्रसन्न तो है, घूम तो रही, लड्डू पेड़ा ली। आप मुझे बताइए, किसान के पास 1 बीघा जमीन है, वो क्या 1 बीघे जमीन के में जो फसल उगाएगा वो मुंबई ले जाके बेच सकता है उत्तर प्रदेश से? देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ, मेरे एक जानने वाले ये कहना है कि उसकी मंडी में MSP तय कर दीजिए और आप खरीद लीजिए। जैसे कि ये बोतल, पानी की बोतल है, साफ समझिए कि पानी की बोतल अगर 20 रुपए की है और 20 रुपए में अगर दुकान में मिल रही है तो आप उसको 10 रुपए में नहीं खरीद सकते। बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। बस किसान भी यही कह रहा है कि जैसे उसका रेट तय है उसी तरीके उसके धान का भी रेट तय कर दिया जाए कि कोई आए तो उतने में खरीदे, उससे कम ना खरीद ले। उसमें भी कुछ क्वालिटी का फर्क होता होगा सर, मेरे को जो लगता है कि अगर वो तो बोतल में भी होती है, पानी की बोतल में क्वालिटी का फर्क होता है, कोई 15 का कोई 20 की है कि नहीं, बताओ भैया। देखिए ऐसा जितने सारे सवाल कर रहे हैं ना आप, वो संभावित शंका पे आधारित सवाल है। कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि अंबानी ने गोदाम बना दिया तो किसान सब जाके बेच ही दिए। कहीं ऐसा अडानी ने गोदाम बना दिए, सब किसानों ने वहाँ कर भैया ले लीजिए। किसान भी तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी जब आए थे 14 में तो वो भी तो संभावित ही कहे थे कि तेल 33 रुपया हो जाएगा, अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी, काला धन वापस आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2017 में कहा गया कि 10 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन जाएगा, तो वो भी तो संभावित ही बोला। 21 विश्वविद्यालय बन रहे, जानकारी कर लीजिए। 21 निजी नए विश्वविद्यालय यही यूपी में। लोकेशन बता दीजिए। लोकेशन भी अभी आपको पता चल जाएगा। आप बताइए तो। अरे आजमगढ़ में एक बन रहा है, हमारे जिले में बन रहा है। कौन बनवाया था आजमगढ़ में? आजमगढ़ बन रहा है, इसी सरकार में बन रहा है। प्रस्तावित कब था? प्रस्तावित ये देश का प्रस्तावित था, ये देश ही का प्रस्तावित था। 2017 में, एक मिनट सुनिए मेरी बात। 2017 में जब आया, सरकार जब आई योगी जी की, उसके पहले एक संकल्प पत्र लाया गया था। तो संकल्प पत्र में ये तो लिखा नहीं था कि इसके पहले जितना प्रस्तावित है वो सब हमारा है। उसमें तो बोला गया था 10 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को समझते हैं? अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की बात ही नहीं हुई थी, आप समझ रहे हैं बात को? संकल्प पत्र डाउनलोड कर दिखाएं। डाउनलोड दिखाइए, अभी दिखाइए, कैमरे के सामने दिखाइए। अब देखिए कैमरे के सामने इनको मैं दिखाऊंगा 10 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के। मैनिफेस्टो असली है कि नकली है, पहले वो दिखाएं। हाँ, अब इनको नाम अपना क्या है? नहीं, नाम अपना बता दीजिए। मेरा नाम विजय है। विजय कहाँ से हैं आप? मैं यहीं आजमगढ़ का हूँ। क्या करते हैं आप? मैं यहीं रोजगार करता हूँ। क्या रोजगार? रोजगार में कुछ भी हो सकता है। कुछ तो बता दीजिए। अरे ठेला चलाता हूँ। ठेला चलाते हैं, ये ठेला चलाते हैं। क्या नाम बताया अपना? विजय। अब विजय को मैं भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो दिखाऊंगा। वो मैनिफेस्टो जिसमें बोला गया है कि 10 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय दिखाएं सर, दिखाएं आप। देखिए जिसका कहते हैं संकल्प पत्र। हाँ बिल्कुल दिखाएं सर आप, इसी बहाने हमको जानकारी मिलेगी आपके मंच के थ्रू। ठेला वाला चलाने में आपको जानकारी ही नहीं है कि सरकार क्या क्या वादा कर रखी है। संकल्प पत्र था बीजेपी का 2000 क्या कहते हैं 17 का, जिसमें 9वें पेज नंबर के 5वें पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि संकल्प पत्र में कि 9 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। डिप्टी सीएम को जब नहीं पता है तो आम जनता को क्या पता होगा? फिलहाल इनको भी दिखा देते हैं। देखिए जी आइए, मुझे दिखाइए। ये देखिए, ये पेज नंबर आप जब 9 पे जाएंगे जी,
ये देखिए हम लोग पेज नंबर 9 पे आ गए। हाँ आगे ठीक है। इसमें क्या लिखा हो पढ़िए जरा। प्रदेश में 10 अंतर्राष्ट्रीय वो स्तर के विश्वविद्यालय, आपने खुद ही नहीं पढ़ा है। क्या है? स्तर के विश्वविद्यालय, ठीक है, आपको खुद ही नहीं पता नहीं, है। ये क्या है? आप चैनल आईडी लेकर तमाशा कर रहे ये हैं। बताइए ना। स्तर के विश्वविद्यालय न कि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय देखिए खुद पढ़िए, स्तर कैमरा जूम करिए, कैमरा जूम करिए। एक सुनिए एक मिनट मेरी बात। अरे बतिया सुनिए, तमाशा मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। 10 अंतर्राष्ट्रीय स्तर क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्तर क्या होता है? स्तर के, न कि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, बहुत अंतर होता है। स्तर के और भैया ये बताओ, भाई आपके स्तर के पत्रकार और एक अरुण गोस्वामी, एक सुधीर चौधरी, एक रवीश कुमार, अंतर है कि नहीं है? स्तर क्या होता है? स्तर वही तो मैं अंतर्राष्ट्रीय होता है। हाँ, बिल्कुल होता है, भाई साहब इधर आइए, एक मिनट इधर आइए। बिल्कुल होता है। इसमें क्या लिखा हुआ है? मुझे कम दिखाई पड़ रहा है। अच्छा आप मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, आप जरा बताइए। शिक्षा क्षेत्र नहीं यहाँ उत्तर प्रदेश के 10 उत्तर प्रदेश के 10 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय हाँ स्थापना, विश्वविद्यालय। इन्होंने कहा कि स्थापना हुई है। और ये कह रहे थे कहाँ लिखा हुआ है? मैंने कहा घोषणा की, न कि स्थापना हुई। मैंने कहा 10 विश्वविद्यालय घोषणा हुई है और राजकीय कहाँ हुई है? सुन तो लीजिए, कहाँ है? सुनिए तो मैं बता रहा हूँ। अभी हाल ही में सरकार ने कहा है 10 विश्वविद्यालय, सुन लीजिए पूरी बात, 10 निजी विश्वविद्यालय, मैं ये भी नहीं कह रहा सरकारी, 10 निजी विश्वविद्यालय और कुछ ऐसे हैं जो राजकीय महाविद्यालय खुलेंगे अभी। अच्छा बिल्कुल, नाम बता दीजिए। मैं बताया वीजा नाम है। अरे नहीं, विद्यालय का नाम बताइए भैया। विद्यालय का नाम आपका नाम जान के अभी घोषणा हुई। आपका कौन सी पत्रकारिता करते हैं? 2017 का संकल्प पत्र है और घोषणा 4 दिन पहले करा रहे हैं। 4 दिन पहले घोषणा और भैया इधर आओ, 2017 का संकल्प पत्र है। कितना पढ़े लिखे हो बाबू? कितना पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे आप कितना है? आप ऐसे ही अफवाह फैलाएंगे, स्तर के समझ नहीं पा रहे हैं। बताओ ना कितना पढ़े लिखे? आप कितना पढ़े लिखे हैं? अब देखो भैया, मोदी भक्त को क्या किया जा सकता है? मोदी भक्त आके मैं जानना था, इससे अधिक आप जा ही नहीं सकते। भक्त लोगों को क्या किया जा सकता क्या है? गिर सकते हैं आज के जमाने में पत्रकार? इससे अधिक क्या गिर सकते? तुरंत मोदी भक्त सर्टिफिकेट मिल गया, दिखाई भैया मोदी भक्त में सर्टिफिकेट दे दिया। ये नशा वालों का नशा ऐसे ही उतरेगा, मोदी भक्त ही नशा उतार देंगे। क्या बात है, अपना संकल्प पत्र मानने को तैयार ही नहीं है। आप गलत पढ़ रहे हैं भैया, आप पढ़िए, स्तर के अंतर होता है। पत्र पे बात हो रही है। हाँ भैया, हमने किसान पे बात हो रही थी, तो ये कहें कि विकास बहुत हुआ है। हमने कहा कि 10 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना बता दीजिए कहाँ हुई, तो उसके बाद चिल्लाने अरे नहीं, मेट्रो ट्रेन है, वो क्या कहते हैं बुलेट ट्रेन, और वो क्या कहते हैं स्मार्ट सिटी, और बहुत सारे ऐसे संकल्प पत्र में बहुत सारी चीजें हैं जो आज तक हो नहीं पाई, न होंगी। नहीं हो, आप क्या बात कर दी? अभी तो बता देंगे कहाँ हुई। कहाँ हुई भैया बताइए। बिल्कुल है, तो आप बताएंगे ना। आप भैया अफवाह फैला रहे स्तर के विश्वविद्यालय, ये बता दीजिए कहाँ हुई है स्थापना? भाई अभी पूरी बात सुनिए। अभी घोषणा हुई है, मैं क्या कर रहा हूँ? किसकी घोषणा हुई? 10 निजी विश्वविद्यालय की। मैं ये भी कह रहा हूँ सरकारी नहीं, निजी विश्वविद्यालय की। मेरी बात समझिएगा। सरकार का क्या रोल है? हाँ, सरकार ही ला रही है विधेयक, उसके हिसाब से 10 विश्वविद्यालय घोषणा कर रखी हो, निजी विश्वविद्यालय। मैं ये भी बोल रहा हूँ सरकार की बात नहीं है, निजी विश्वविद्यालय। इसमें क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश के 10 नए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पहले बता दो क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर आप क्या समझ रहे हैं बताइए? ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हाँ, ये तमाम जो इस तरह की सुविधाएं मिलेगी ना कि ऑक्सफोर्ड ही बना देंगे हम। अच्छा। हाँ, ये ज्ञान अपने पास रखिए, ये ज्ञान रखिए अपने पास। भैया ये बता दो, उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा कॉलेज जिसमें ऑक्सफोर्ड जैसी व्यवस्थाएं मिल रही हैं? क्या अखिलेश यादव नहीं दे रहे थे क्या? आप तो वैसे बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव नहीं दे रहे थे। पोस्टों पर चर्चा हो रहा है बीजेपी की, और बात करेंगे आप दूसरों के। मैंने आप गजब कहानी भैया। मोदी बहुत गड़बड़ करता है। गड़बड़ कर दिए, गड़बड़ बताइए क्या है? अरे बताइए, कहो ट्रेन बंद कर दिए, सब बंद कर दिए, और उसके बाद हम लोग गरीबी मर रहे हैं। कोरोना में ट्रेन नहीं बंद करेंगे तो क्या करेंगे? और गाड़ी आ रही कहाँ? कलकत्ता बम्बई से बस आ रहा है, का वही रेलवे में है करोनिया साला। अभी घोषणा हुआ है कुछ दिन पहले। ये बताओ भैया, ये संकल्प पत्र कब का है भैया? ये संकल्प पत्र कब का है? संकल्प पत्र का हम बीजेपी का ठेका लिए हैं। अब हमको पहले ही मोदी भक्त बोल लिए, आप पहले ही मोदी भक्त बोल दिए, तब हम संकल्प पत्र का ठेका लिए हैं। कौन किया है? हमको क्या पता भैया, संकल्प पत्र फर्जीवाड़ा भी हो सकता है। अच्छा, संकल्प पत्र फर्जीवाड़ा हो सकता है। अच्छा ये बताओ भैया मुझे, ये 10 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विश्वविद्यालय की जो निजी है, इसका घोषणा कौन किया है? अभी बता, ये दिनेश शर्मा जी ने किया। कब किया है? ये कोई मंत्री है यूपी में, उन्होंने किया है। कब किया? वो भी निकल कर देखिए, 10 निजी विश्वविद्यालय वाला है कुछ इसमें। क्या सर्च कर? अभी रुके 2 मिनट रुके, मैं भी गूगल पे निकाल रहा। 10 निजी विश्वविद्यालय घोषणा इसी महीने में हुई है, जनवरी में। कहाँ पे? लखनऊ में, यही राजधानी लखनऊ है। मतलब हम समझ नहीं पाए कहाँ पे, किसने कर दी? दिनेश शर्मा जी कोई नेता है, उन्होंने घोषणा किया है। ठेला चलाते हैं? हाँ जी, ठेला चलाते हैं।
तो आप क्या जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं आप मेरे से? किसानों की क्या स्थिति है? देखिए सर, बहुत सारे डिफरेंट वर्ग हैं किसान के जिनसे ये इम्पैक्ट होता है। आप अगर लोअर वर्ग की बात करेंगे तो शायद लोअर वर्ग पे ये कहीं ना कहीं उनको बेनिफिशियल भी प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि लॉ एकदम परफेक्ट है जो निकला है, उसके अपने अपने वर्क्स हैं। कुछ जो पॉइंट्स हैं वो वाजिब हैं, जैसे अगर आप प्राइवेटाइज़ कर रहे हो तो कितना किसानों के राइट्स को कवर किया जाएगा, कैसे कैसे सिचुएशंस कवर की जाएगी। ये जो मुद्दे थे ये उठे थे और ये उठ के इन पे बात होने की, चर्चा होने की बात थी। ठीक है, कोई भी चीज़ जो हो रही है, एट द एंड ऑफ द डे दे ऑल्सो वांट अ कॉन्वर्सेशन। वो कॉन्वर्सेशन की चीज़ें उस तरफ जा रही। मैं आपको बता दूं, किसानों का ये कहना था कि पहले बात ही कर लिए होते, फिर कानून बना लिए होते, क्या दिक्कत थी? तो अब जब लॉ होल्ड पे चला गया तो उसके बाद धरना प्रदर्शन की क्या बात है? कानून होल्ड पे क्यों? उनका ये कहना है कि कानून को खत्म कर दीजिए ना। कानून तो सरकार, एक मिनट में सुन लीजिए, कानून अगर होल्ड पे हो गया तो कोई मतलब तो है नहीं उसका 1.5 साल तक। कानून को खत्म कर दीजिए, फिर से बैठ के चर्चा कीजिए और जो फैसला हो उसका कानून बना दीजिए। नहीं, एक बात बताइए, ये कॉन्वर्सेशन अब लेजिस्लेचर और पीपल के बीच में तो रही नहीं, इसमें जुडिशरी इन्वॉल्व हो गया। एक मिनट, कानून के जो कानून बनना है उसको हटाना है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई वो नहीं है। मैं आपको बता दूं, सुनिए, नैरेटिव नहीं बोल रहा हूँ मैं, फैक्ट बात बोल रहा हूँ, दोनों तरफ की बोल रहा हूँ। ठीक है, आप जुडिशरी जब इन्वॉल्व हो गई तो जुडिशरी ने कहा कि एक कमेटी सेटअप करते हैं। नहीं, एक मिनट मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार से कि आप आखिर क्या मामला है, आप लोगों की बात नहीं बन पा रही है। इस पे 2 बार चर्चा हुई कोर्ट में, उसके बाद कोर्ट को फैसला लेना पड़ा कि एक काम कीजिए, इसको अभी कानून को होल्ड कीजिए, चर्चा कीजिए, कमेटी जो सुझाव देगी फिर उसके आगे चर्चा होगा। किसानों का इसमें ये कहना है कि पहले कानून को रद्द कर दीजिए, चर्चा करा लीजिए, फिर चर्चा के बाद जो होगा। एक बात बताओ, ये तो कान इधर से पकड़ने या उधर से पकड़ने वाली बात हुई। ये जो पूरा मामला है किसानों का, क्या लगता है, एक लाइन में सबसे जवाब चाहूँगा, फायदा होगा कि नहीं कानून से? कानून से जाहिर सी बात है कि किसानों का नुकसान छोड़ के कोई फायदा नहीं हो सकता। और ये सरकार जब से आई है, कोई न कोई जो भी कानून रात को 12 बजे ज़बरदस्ती आम जनता पे थोप देती है, उसका आज तक कोई फायदा नहीं हुआ है। उसमें अरे गरीब आदमी घिसता पिसता और मरता ही रहा है, और किसान कह रहा है ये चीज़ मेरे लिए नुकसानदेह है। आप जहर की पुड़िया थमा रहे हैं और कह रहा है हम इसको मर जाएंगे इसको खा के। आप कह रहे हैं ना खाओ, बहुत फायदेमंद है जहर की पुड़िया। भाई ये आप डिसाइड करेंगे कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है। आप कह रहे हैं अपनी ज़मीन उद्योगपतियों को दे दो, वो खेती करेंगे, अडानी अंबानी। ये कोई बात हुई? ये कैसे फायदेमंद हो सकती है भाई? देखिए, मेरे हिसाब से जो शुरुआत हुई थी, जिस हिसाब से सरकार ने इस लॉ को लाया था, वो हल्का सा गलत था। उस पर जो फर्स्ट एक्शन लिया गया जब किसान आंदोलन में बैठे गए, उस टाइम पे जिस हिसाब से शुरू में बर्ताव किया गया, ये अजम्पशन रख के कि ये लोग किसान नहीं हैं, ये मिडिलमैन हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं। जो क्वेश्चन को ये नकारा गया कि सब लोग सिर्फ एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे आके, और जबकि वो बोल दिया गया है, जबकि और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी। दोनों फायदा नुकसान दोनों है। मेरे ख्याल से रिजॉल्व हो जाएगा तो फ़ायदा होएगा ही होएगा। आपको क्या लगता है? 100% फ़ायदा होगा, क्योंकि सबको ऑप्शन है। और इसके अलावा भी अगर कोई असंतुष्टि है, बैठ के बात करें, हो सकता है कुछ कमियां हो, सुधार होगा। क्या लगता है? अरे लोकसभा चल रहा है, चर्चा करें। नेता लोग कहाँ सो रहे हैं, किस दुनिया में हैं लोग? सही बात है, चर्चा करें लोकसभा में। लोकसभा कार्रवाई चल रही है। आज प्रधानमंत्री महोदय ने खुदे कहा कि आए चर्चा करें, हम बातचीत को तैयार है। काहे डपोरसंख्या का काम हो रहा है? आपको क्या लगता है, फायदेमंद है कि नुकसानदेह है? प्रधानमंत्री जी का कोई नीति इस देश की जनता को नुकसानदेह हुआ? बात तो सही कह रहे हैं आप। क्या नुकसानदेह हुआ? नोटबंदी में क्या हुआ? नोटबंदी में कहाँ, काला धन तो सब हट ही गया, खत्म हो गया। काला धन हटा, लेकिन काला धन के कुछ गुमराह प्रवृत्ति के लोगों ने गुमराह कर दिया। काला धन को गुमराह कर दिया? नहीं, ऑफिसर क्रेसी में कुछ कांग्रेस माइंडेड लोग हैं जो प्रधानमंत्री को फेल्योर होना देखना चाहते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, वो क्या कहते हैं, कहा गया था कि जिस तरह योगी जी की सरकार में कुछ IAS अफसर थाना दिवस और समाधान दिवस में चलने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा ही हो रहा है। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं रामराज आ गया। अरे योगी जी तो राम राज लाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन उनके अधिकारी जो अखिलेश की मानसिकता के, कांग्रेस के मानसिकता के हैं, वो लोग अभी अपने अपने जगह पर बैठे हैं, जो लोग उनको गुमराह कर रहे हैं। ये बताइए, 4 साल में क्यों नहीं हटा दिए सबको? 4 साल में हटा दिए होते। अरे भैया, हम कैसे हैं, क्या है, आपको कैसे मालूम? आप कैसे हैं, हमको कैसे मालूम? अच्छा। अभी कुछ दिन पहले मुख्य सचिव ने क्या कहा
क्या कहा? कि जन शिकायतों का फीडिंग गलत हो रहा है, गलत अधिकारी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अरे अधिकारी किसके हैं? वो अधिकारी वो मानसिकता के हो गए हैं, का नाम, अरे वो विक्षिप्त मानसिकता के हो गए हैं और पुरानी मानसिकता से परे हैं। अच्छा, ये बताइए, कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा हर साल। अरे भैया, रोजगार के लिए चल रहा है, प्रयास हो रहा है। अभी अब बैठक होने है, विधानसभा चलने जा रही है, लोकसभा चलने जा रही है। आज योगी जी का स्टेटमेंट पढ़िए पेपर में। अच्छा, क्या कह रहे थे? रोजगार सृजन के लिए बात कर रहे हैं। 4 साल हो गया। अरे 4 साल हो गया भैया, कोई भी काम होने में वो होता है, समय लगता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, कहा गया था कि 100 दिन के अंदर काला धन वापस आ जाएगा। अरे काला धन लोकसभा में चर्चा हुई, मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि लोकसभा में चर्चा हुई। अरुण जेटली जी के बाद कोई चर्चा हुई नहीं? काला धन बोला गया था कि 100 दिन में वापस आ जाएगा सरकार बनने के बाद। ये भी कहा गया कि 33 रुपये पेट्रोल हो जाएगा। अरे कैसे होगा भैया, कैसे होगा? सब हो गया, 20 लाख करोड़ भी चला आ गया, अब सब बढ़ गया, सब जनता प्रसन्न तो है, घूम तो रही, लड्डू पेड़ा ली। भविष्य के लड्डू इनके पास, बाकी कुछ नहीं है। भूख लगी यार तो कहीं साल बर्बाद मिलना, खिलाएगा बढ़िया, वो भविष्य के फार्मूले चला गवर्नमेंट। हाँ, अरे रामराज आ रहा है। आ तो गए रामराज, काला लाल पीला पहने सब घूम तो रहे, रामराज तो आए। और क्या? अच्छा, ये बताइए, ये जो कृषि कानून है, ये अच्छा है कि बुरा है? अरे जो बना दे वही अच्छा है, जो बना दे वही सत्य है, बाकी सब बेकार। ऐसा कहा है? अरे राम रहीम के भक्त हैं ये सब, इनसे बड़ा भक्त संसार में कोई है कहाँ? अच्छा ना? हाँ भैया, अगर लाल पहन लो समझ लो भक्त हो, और कुछ पहनो भक्त नहीं ना, पहन लो बस पहनो, बस लाल हो जाओ, बस काम खत्म। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाएं असुरक्षित हैं, बेटियां असुरक्षित हैं, किसान का बता दीजिए। किसान असुरक्षित हैं, कानून सही है कि नहीं? ब्राह्मण असुरक्षित हैं, ब्राह्मण भी असुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में डेली हत्याएं हो रही हैं ब्राह्मणों की, गिन गिन चुन के। और अब तो लगभग पूरे देश का अब तो अन्नदाता असुरक्षित हो गया है। और भारत की चूँकि देश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की उस हर चीज़ को चौपट करना है विदेशी ताकतों के इशारे पे, जिससे हमारा देश गुलाम हो जाए। उनको विदेशी कंपनियां ले आनी है, सब कब्जा करा देना है, चंद उद्योगपतियों को देश को दे देना है। बताइए, देश का सारा पैसा जो है उद्योगपतियों को देते हैं और माफ कर देते हैं। अब एक नई परंपरा चली है भाई, आप कहते थे अच्छा है कि खराब? नहीं, पहले तो कहते थे मैं देश का चौकीदार हूँ। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ये बताइए कि आम गरीब जो है, किसान है, जो छात्र है, नौजवान है, क्या वो देश की जनता नहीं है? आप खाली अडानी और अंबानी के चौकीदार हैं, खाली उन्हीं की बात सुनने के लिए आपके दरवाजा खुले। देखिए, इस वक्त मैं बात कर रहा था कामोड़वा स्पेशल शो देख रहे थे आप न्यूज़ नशा का। काफ़ी लंबी चर्चा हुई है, आपको कई भागों में दिखाना पड़ेगा, मगर देखिएगा जनता की क्या राय है इस वक्त किसानों के मुद्दों को लेकर कि कानून, कृषि कानून जो तीनों है वो सही है या गलत, और किसानों के धरना प्रदर्शन को लेकर लखनऊ की जनता क्या कह रही है। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।